अब हमारे पास बहुत बड़े बड़े गवाह हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। पिता ने प्रभु यीशु को पहचाना अपने पुत्र के रूप में, यीशु ने खुद अपनी पहचान दी परमेश्वर के पुत्र के रूप में, और पवित्र आत्मा ने पहचाना यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में, और जिब्राइल स्वर्गदूत ने भी कहा यीशु परमेश्वर का पुत्र करके, और यूहन्ना नबी ने भी यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना, और यीशु मसीह के प्रेरितों ने परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना। मार्था ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना जो जगत में आने वाला था, और रोमी लोगों ने क्रूस के समय यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना, और दुष्ट आत्माओं ने भी यीशु को परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र करके पहचाना। तो अब आप जान ही गए होंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 से 18 तक, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसीलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब आप जान ही गए होंगे कि यीशु कौन है, जैसा कि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 1 से लेकर 19 तक। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसीलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, और यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य और साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह यह कहता है कि मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। जब मैंने उसे देखा है तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, यह कहा है कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 12 से लेकर 16 तक। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भौर का चमकता हुआ तारा हूँ। बस अविश्वासियों के लिए इतना कहूँगा, जैसा कि लिखा है रोमियो 3 का 3 से लेकर 4 में, यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। ऐसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। और लिखा है रोमियो 14 का 11 में कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर के आगे अंगीकार करेगी। और वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 1 का 17 से लेकर 19 तक, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। तो अब आप जान ही गए होंगे कि सत्य क्या है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।